कर से उतरी कर परी, करपति का श्रृंगार। मैं तुझसे पूछूं सखी, किस विधि उतरी पार, किस विधि उतरी पार। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान हरजी लाल गुर्जर जी की पहेली। इनके प्रश्न को उत्तरित करने के पूर्व आपको बतलाना चाहते हैं कि जो सज्जन पढ़ने में रुचि रखते हैं वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके अपने मनपसंद कथा कहानी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आदि पढ़ सकते हैं। जिन सज्जनों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया अवश्य कर लीजिए। अब आपकी पहेली का शब्दार्थ। कर से मतलब हाथ से, उतरी मतलब निकली, कर परी मतलब हाथ में पड़ी, फिर कर पति का श्रृंगार, पति का श्रृंगार करके। मैं तुझसे पूछूं हे सखी, हे सखी मैं तुझसे पूछ रही हूँ, किस विधि किस प्रकार से उतरी निकली पार मतलब दूसरी तरफ। तो मित्र हरजी लाल का बड़ा प्यारा प्रश्न है और जिसको पढ़कर सुनकर प्रत्येक हृदय वाला व्यक्ति तो अपने आप को दुखी होने से नहीं रोक पाता है। पहेली का संदर्भ सुंदर कांड से है, जब श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की अंगूठी लेकर लंका को प्रस्थान करते हैं। सुरसा लंकिनी आदि बाधाओं को पार करते हुए वो लंका में सीता माता की खोज करते हुए विभीषण से मुलाकात करने के पश्चात उनको जब ये पता लगता है कि अशोक वाटिका में माता हैं और वहां पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं कि कृष तनु शीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। अब क्या है, हनुमान जी देखते हैं कि एक अत्यंत दुबला पतला शरीर, सिर पर जटा, जो जटाएं हैं बाल हैं उनकी एक बेनी चोटी बना रखी है, सिर के ऊपर पगड़ सी चोटी बना करके बैठी हैं और हृदय से भगवान श्री राम के गुणों का याद करती हुई उनका ही लगातार स्मरण कर रही हैं। उनका बैठे ही बैठे पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन बीत जाता है और उनको हनुमान जी देखकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। अब माता सीता अपने ही पैरों को लगातार देखे जा रही हैं और मन से भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण कर रही हैं। अर्थात वो वहां होते हुए भी वहां नहीं है, वो सिर्फ अपने पैरों को, ऐसे लग रहा है वो अपने पैरों को देखे जा रही हैं, परंतु वो मन ही मन भगवान श्री राम के चरणों, कमल रूपी चरणों में लीन हो रखी हैं, अर्थात याद में खो रखी हैं। उनकी ये दशा देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। अब हनुमान जी ने क्या किया, तरु मतलब पेड़, पल्लव मतलब पत्तों में, लुकाई मतलब अवधि में, लुकाई मतलब छिपना को कहते हैं, अवधि में लुका छिपी बोलते हैं ना, लुका छिपी।
तो वो पेड़ के पौधों के बीच में हनुमान जी छिप जाते हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। अभी वो विचार कर ही रहे थे कि उस समय वहां अपनी रानियों के साथ रावण आता है और उसके और माता सीता के वार्तालाप के बाद जब माता और ज्यादा दुखी होती हैं, बहुत परेशान होती हैं और आसमान से कहते हैं कितने अंगार जल रहे हैं, कोई एक अग्नि का टुकड़ा मेरे पास आ जाए, यहाँ पे तो मैं आग लगा के अपने शरीर को खत्म कर दूं। सबसे ऐसी याचना करती हैं तो हनुमान जी और दुखी होते हैं और तब क्या करते हैं कि कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गयो। तब हनुमान जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ में छिपे छिपे ही जो भगवान श्री राम की अंगूठी लाए थे वो अंगूठी वहीं पर डाल देते हैं। और जैसे अब वो अंगूठी तो मणि की थी, उस पे मणियां थी, उन मणियों की चमक ऐसे अंधेरी रात में ऐसे दिखता है जैसे कि कोई अंगार, आग का अंगारा नीचे गिरा है। जैसे अशोक के पेड़ ने उनकी बात को मानते हुए उनको आग प्रदान कर दी है। तो तब देखी माता ने उठा लिया अंगूठी और फिर देखा कि ये तो अंगूठी है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितौ मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीतई जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। माता कहती हैं, देखती हैं हाथ में लेकर के उस अंगूठी को देखती हैं तो वो भगवान श्री राम का नाम उस पर अंकित था और उसको देख कर वो चकित चितौ अपने आश्चर्यचकित होकर के देखती हैं और अपनी अंगूठी पहचान जाती हैं। उनके हृदय में एक हर्ष भी आता है और साथ में आश्चर्य भी होता है और वो इधर उधर देखने लगती हैं, हृदय से अकुलाई हुई परेशान है कि भाई आश्चर्य कहां से अंगूठी आई है। यहाँ इसी जगह की ये हरजी लाल जी की पहेली है जब माता अपनी अंगूठी से बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, तुम मेरे हाथ से उतर कर मेरे पति के हाथ में रहकर उनका श्रृंगार बनकर रही और अब तुम दोबारा मेरे पास समुद्र पार करके मेरे पति के हाथ से निकल करके मेरे पास कैसे पहुंच गई। यह कौन पूछता है? माता सीता अपने अंगूठी से पूछती हैं। तो क्या कर से उतरी मतलब मेरे हाथ से उतर गई थी। कर परी भगवान राम के कर में उनकी उंगली में चढ़ गई और कर पति का श्रृंगार अर्थात पति का श्रृंगार बन गई, उनके हाथ में रह गई। और मैं तुझसे पूछूं हे सखी, हे सखी मैं तुमसे ये पूछ रही हूं। सखी का मतलब अंगूठी स्त्रीलिंग है और जब कोई और वहां पे इंसान नहीं है तो वो किससे बात कर रही हैं? अंगूठी से बात कर रही हैं, उसको सखी कह रही हैं। सखी क्योंकि वो पहले से भगवान राम ने ही तो उनको सगाई में अंगूठी पहनाई थी, तो वो तब से उनके साथ थी।
तो किस विधि उतरी पार, अर्थात ये इतने समुद्र के पार तुम कैसे उनके हाथ से उतर के तुम यहाँ कैसे आ गई, यह माता पूछती हैं। तो अब यहाँ कुछ लोग शक करेंगे कि जब अंगूठी सीता माता की थी तो राम जी के पास कैसे पहुंची। उसके लिए अयोध्या कांड के वनवास आते समय की याद कीजिए, जब केवट ने राम जी के पैर धोकर गंगा के पार उतारा था, तो उस समय भगवान राम को अंदर से दुख हुआ। क्यों? केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीन्हा। जब केवट ने गंगा के पार उतार दिया और वहां से उतर करके भाई भगवान को प्रणाम करता है, तो कहते हैं ना कि तो प्रजा होती है उनकी मजदूरी कभी नहीं रोकी जाती है। उसमें एक केवट होता है कि नाव की उतराई कभी मजदूरी नहीं रखी जाती, बहुत बड़ा पाप होता है। इनकी कभी भी मजदूरी, अगर वैसे तो मजदूरी किसी की भी मारना पाप है, लेकिन अगर इनकी मजदूरी किसी ने मार दी, नहीं दिया, तो बहुत बड़ा पाप है। तो अब भगवान राम मन में सकुच रहे हैं, सकुचा रहे, शर्मा रहे कि मैं आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो मैं इसको इसकी मजदूरी दूं, क्योंकि भगवान तो वहां से वनवास के लिए आए थे, तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं। वो परेशान होते हैं तो क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर पति परेशान है तो पत्नी तुरंत उसके मन की बात जान जाती है, और पत्नी परेशान है तो पति उनके मन की बात जान जाता है। तो समझो वही रिश्ता पति पत्नी का असली रिश्ता है। तो माता उनके मन की बात जान गई। पियहिय की सिय जानी निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। माता अपने पति के अंदर की, हृदय के अंदर की बात बिना कहे समझ गई, और उन्होंने अपनी वही मणि मुंदरी जो थी, जो भगवान राम ने उनको सगाई के समय पहनाई थी, वो मुंदरी मतलब अंगूठी उतार कर प्रभु की तरफ बढ़ा दी। तो कहे कृपालु लेवु उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई। बहुत काल में कीन मंजूरी, आजु दीन मोहि विधि भली पूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। भगवान श्री राम ने वह अंगूठी लेकर के केवट से कहा कि केवट भैया ये अपनी मजदूरी ले लो। वो इतना परेशान हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया कि आज जितनी मुझे मजदूरी मिली है, ऐसी मजदूरी तो कभी ब्रह्मा ने मुझे दी ही नहीं थी। आज के इस मजदूरी के बाद अब मुझे कोई और मजदूरी नहीं चाहिए। हे प्रभु, आप जब दोबारा आएंगे तो आप जो कुछ भी हमें दे देंगे तो वो मैं प्रसाद के रूप में रख लूंगा, लेकिन इस समय अब हमारी मजदूरी मिल चुकी है। तो बहुत कीन सिय लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। तो बहुत लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने और राम जी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन केवट ने फिर मजदूरी नहीं ली थी। तो ये मणि की अंगूठी जो रात में आग के समान चमकती है, भगवान राम ने उनको मुंह दिखाई में पहनाया था।
वनवास जाते समय उनके पास अपना कुछ था नहीं, इसलिए सीता जी ने वह अंगूठी केवट को मजदूरी देने के लिए उनको दिया था और तब से वो राम जी के हाथ की ही शोभा बढ़ा रही थी। पहेली भी यही बता रही है कि मेरे हाथ से उतरकर मेरे पति के हाथ में चली गई, उनकी शोभा बढ़ाकर उनका श्रृंगार करके फिर यहाँ समुद्र को पार करके पति देव के हाथ से निकलकर, हे मेरी सखी अंगूठी तू यहाँ कैसे आ गई। तो ये है आपकी पहेली का प्रसंग के साथ जवाब, और उम्मीद करता हूं कि हरजीलाल जी गुर्जर जी के प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।